नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 24 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, प्रियंका गांधी ने पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से की मुलाकात। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाने या फिर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए की तैयारी बताएंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राजनीति में कूद सकते हैं पहलवान, दे सकते हैं मोदी और बृजभूषण को चुनौती। दूसरी खबर, भारत पर बढ़ा कर्ज का बोझ, मोदी सरकार पूरी तरीके से आपको बेच खाएगी। आप पर कितना बोझ है वो आप समझ लीजिए। देश का कर्ज बेतहाशा बढ़ा, IMF को भी करना पड़ा अलर्ट। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा। पटना हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से हुए हैं रिहा, किया बड़ा ऐलान। चौथी खबर में बताएंगे दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिर भारत की सरहद के पास हूतियों की स्ट्राइक। अरब सागर में इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच अगली खबर निकल के आई, साक्षी मलिक के संन्यास के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने लौटाया पद्मश्री, PM मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर छोड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, जहां आतंकियों की तलाश के लिए अभियान जारी, पुंछ और राजौरी मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हालात बेहद खराब, तो एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है। और इस बीच विदेश से जो खबरें निकल के आई है वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे जो है वो हालात हमास और इजरायल के बीच हो चुके हैं बेकाबू। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आखिरकार प्रियंका गांधी ने पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से की मुलाकात। लड़ाई में साथ देने का दिया भरोसा, राजनीति में भी आने की सुगबुगाहट। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में कुश्ती से संन्यास का ऐलान करने वाली पहलवान साक्षी मलिक को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का समर्थन मिला। प्रियंका गांधी ने साक्षी के घर पहुंचकर उनसे बजरंग पुनिया से मुलाकात की है, उनकी लड़ाई में समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने साक्षी के घर से निकलते हुए कहा है कि वो एक महिला होने के नाते यहां आई थी और जिस तरीके से आज सरकार केवल पूंजीपति बाहुबलियों को बचा रही है, ये साफ तौर पर इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। इस बीच सूत्रों से खबर यह भी निकल के आई है कि साक्षी मलिक को जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है और बजरंग पुनिया को भी जो है वो टिकट देने की तैयारी चल रही है। तो बजरंग पुनिया या साक्षी मलिक को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या PM मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ा धड़ा जो है वो, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, एक मजबूरी हो जाएगी इनका समर्थन देना। और कांग्रेस पार्टी जो है वो इसी रणनीति पर काम कर रही है ताकि उनको जो है वो मौका मिल सके। तो फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके की ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगली एक और अपडेट, अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल बृजभूषण के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए और पूरे समूचे विपक्ष को समर्थन देना चाहिए पहलवानों को, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली एक और अपडेट, भारत का बढ़ा कर्ज का बोझ 2,05 लाख करोड़ तक पहुंचाया, IMF को भी करना पड़ा आखिरकार अलर्ट। दोस्तों आपको याद होगा, मोदी ने 2016 में कहा था, भाइयों बहनों मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, झोला लेकर चल दूंगा। जी हां, वही कारनामे कुछ दिन बाद होने वाले हैं इस देश के, क्योंकि इस देश में झोला लेकर आए, चाय वाले केतली लेकर आए और देश बेचने की तैयारी हो चुकी है। देश लगभग बिकने के कगार पर हो चुका है। IMF ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है भारत को लेकर, कहा कि आपका बोझ 2 लाख करोड़ रुपए का पहुंच चुका है। केवल अकेले मोदी पर ही नहीं बल्कि आप पर भी है। जो मोदी भक्त हैं या मोदी विरोधी हैं, उन सब पर जो है वो कर्ज का बोझ समान रूप से एक एक व्यक्तियों के ऊपर लद रहा है। ना तो उसमें कोई हिंदू है ना ही मुसलमान है, यानी देश के लाखों लोग, करोड़ों, देश के जितने भी लोग, उन सब पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का कर्ज चढ़ाकर मोदी देश से क्या करेंगे। 205 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा हो चुका है, यानी देश गर्त की तरफ जा रहा है और मोदी झोला लेकर भागने की बात कर रहे हैं। अगली एक अपडेट, यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने के बाद जेल से रिहा, कहा फिर से करेंगे पत्रकारिता। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप बाहर निकल गए हैं और उन्होंने अपने जेल में जाने को तेजस्वी यादव को ही मेन एक्यूज बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की वजह से ही जो उनको जेल जाना पड़ा है। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों, क्या वाकई में तेजस्वी यादव की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा है और क्या मायने हैं इसके, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। 9 महीने बाद हालांकि भीड़ बेकाबू रही, लोग टूट पड़े थे उनको एक झलक उनकी देखने के लिए। एक और अपडेट निकल के आई है, मराठा आरक्षण पर जरांगे का बड़ा ऐलान, 20 जनवरी से मुंबई में फिर करेंगे आमरण अनशन, बढ़ सकती है मोदी और
महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाने लगा है और रविवार को यानी 24 दिसंबर को मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सरकार को दिए अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। इससे पहले बीड में आयोजित एक सभा में मनोज जरांगे ने बड़ा ऐलान किया। मनोज जरांगे ने फिर से आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया। बीड की सभा में मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर वो 20 जनवरी को मुंबई में आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी से मुंबई में आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मराठाओं का जनसैलाब अंतरावली से मुंबई जाएगा। मराठा समाज पर दाग नहीं लगना चाहिए। अगर कोई गाड़ी में आग लगाए तो उसे मौके पर ही पकड़ें और पुलिस के हवाले कर दें। इस तरीके की चीज़ें कही हैं, लेकिन इससे बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने लौटाया पद्मश्री। पीएम मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर छोड़ा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई न होने पर उनके करीबी संजय सिंह के कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने के विरोध में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस सरकार को लौटा दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना विरोध जताते हुए पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटाने की घोषणा की। इसके बाद वो सरकार उस पुरस्कार लौटाने पीएम के आवास पर गए थे, लेकिन तब पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। उन्हें वहीं पीएम आवास के सामने फुटपाथ पर अपना पद्मश्री रख दिया और वहां से फिलहाल वो वापस चले आए हैं। तो इस तरीके से अब आप समझ लीजिए पद्मश्री प्रधानमंत्री को वापस लौटा रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कल मेरा ये पत्र और स्टेटमेंट बाकायदा वायरल किया उन्होंने। ये चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से बड़ी ही बात है। अगली एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात बेहद बेकाबू है। मोदी सरकार बड़ी बड़ी सुरक्षा के दावे करती रही, लेकिन सारे खोखले। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट बंद। जी हाँ, एक बार फिर से आर्टिकल 370 पर को हटाकर इतना भारी भरकम बजट लगाना किसी काम का नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 जिले पुंछ और राजौरी में शनिवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। सुरक्षा बलों ने दोनों जिलों में बड़े पैमाने पर अभियान जारी किया है। बफलजिया इलाके में 3 लोगों की रहस्यमय मौत के बाद पुंछ और राजौरी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई और वहाँ पे आतंकियों ने गुरुवार को सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया था। आपको बता दें, बफलियाज इलाके के डेरा की गली में गुरुवार को सेना की जिप्सी और ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे और 2 घायल हुए थे। कथित तौर पर ये घटने के बाद हालात बेहद खराब, जिसके बाद इंटरनेट को आखिरकार बंद करना पड़ा था। तो ये चीज़ें देश भर में लगातार देखने को मिल रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, आखिर बिहार में क्या कुछ सियासी गर्मी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पे तंज। जी हाँ, दरअसल बिहार में आपको बता दें, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है। 3 राज्यों की जीत बीजेपी का मनोबल ऊंचा है, इसलिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी है, लोकतंत्र पर विश्वास करती है। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान जब सुशील मोदी के जेडीयू के अध्यक्ष हटाए जाने के संबंध में सिंह से पूछा गया तो उन्हें भड़कते हुए कहा कि सुशील मोदी का नीतीश कुमार से पर्सनल बात हुआ होगा, तभी तो वे ऐसा कयास लगा रहे हैं। नीतीश कुमार से सुशील मोदी का बहुत नज़दीकी रिश्ता है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या पर उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन पर भी उन्होंने भड़कते हुए बड़ी बातें कही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, एक और अपडेट निकल के आई है। आखिर बिग ब्रेकिंग, जहां हूतियों, जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां हूतियों पर अटैक। भारत की सरहद के पास हूतियों की स्ट्राइक। अरब सागर में इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला, नौसेना अलर्ट। इजराइल से जुड़े एक ट्रेड वेसल पर हिंद महासागर में अरब सागर के पास ड्रोन से हमला कर दिया गया और ड्रोन हमले ने हिंद महासागर में एक ट्रेड वेसल क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन और समुद्री सुरक्षा फर्म एब्रो ने कहा है कि व्यापारिक जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन से हमला किया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। एक और अपडेट, मोरक्को रबात के कांसा ब्लॉक में अमेरिकी कौंसिल के सामने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर ने अबू उबैदा की तस्वीरें वाले बैनर लहराए, फ्री फिलिस्तीन की मांग की। जी हां, दरअसल आपको बता दें, गाजा और फ़लस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया में कहीं न कहीं विरोध पर डे हो रहे हैं। मोरक्को के कांसा और रबात ब्लॉक में अमेरिकी कौंसिल के सामने बड़े पैमाने पर अमेरिका के खिलाफ नारे लगा। प्रोटेस्टर ने अबू उबैदा की तस्वीरें लहरा, फ्री फिलिस्तीन की मांग की। अमेरिका के खिलाफ विरोध इसलिए वजह हो रहा है क्योंकि इजराइल का जिस तरीके से समर्थन लगातार अमेरिका कर रहा है, यही कारण है कि अब अमेरिका के कौंसिल के सामने खड़े होकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और अमेरिका को एक तरीके से चेतावनी दी गई है और अमेरिका को एक चुनौती दी गई है कि इस तरीके से जैसे अमेरिका को चुनौती देने का मतलब यह है कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ मोरक्को के कासा में ये चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर हमला बोला और अबू उबैदा की तस्वीरें लगा, गाजा के समर्थन का ऐलान कर दिया। एक और अपडेट निकल कर आई, हमास ने कहा
इजरायली रक्षा मंत्री की धमकी में कोई हवा नहीं, कोई दम नहीं। रेजिस्टेंट फोर्सेस के नेताओं और कमांडरों की हत्या। दरअसल फिलिस्तीन के हमास आंदोलन ने कहा है कि जोनी शासन के युद्ध मंत्री युवाव गलाट की धमकियों में कोई दम नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जोनी सेना हमास के नेताओं और कमांडरों में करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हमास ने एक बयान में कहा है कि युद्ध अपराध गलाट की धमकियां खाली विजय हासिल करने जैसी कोशिशें हैं और यहाँ धमकियां बताती हैं कि गजा में इजराइल अपने एजेंडे में बुरी तरीके से नाकाम हो गया है। उसे बेगुनाह नागरिकों और बच्चों को कत्ल करने और नागरिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। इजराइल की सरकारी प्रसारण संस्था ने कहा है कि फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है जिसके अनुसार युद्ध मंत्री गैलट ने कहा है कि हमास के नेता यह सिनवार गजा में हैं, बहुत जल्द इजरायली सेना के बंदूक उनके पास तक पहुंच जाएंगे। हमास ने कहा है कि ये सपने हैं और इजराइल सपने देखते रहे। इजरायली रक्षा मंत्री का ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। एक और अपडेट, संयुक्त राष्ट्र ने कहा गजा में 4 में से 2 यानी 1 से अधिक 2 लोग युद्ध के कारण भूखे मर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों की तस्वीरों की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में 5 लाख से अधिक लोग, आबादी का 1/4 भूख से मर रहे हैं, जो हमास के जवाब में क्षेत्र पर इजराइल की बमबारी और घेराबंदी के कारण उत्पन्न मानवीय संकट को उजागर करता है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अगर 20 लाख लोग हैं तो 5 लाख लोग गरीबी संकट भूखमरी की आड़ में चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रहे हमले में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। अगली एक और अपडेट, ह्यूमन राइट्स वॉच ने मेटा पर लगाए गंभीर आरोप। बोले मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीनी समर्थकों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जहां दरअसल फलस्तीन समर्थक आवाज़ों को लगातार दबा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मेटा पर यह गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम लगातार उन वीडियो को सप्रेस कर रहा है जिसमें जो है वो गजा पट्टी की जो आवाज़ बन रहे हैं या फिर गजा पट्टी की जो बर्बरता हो रही इजराइल को द्वारा, उस चीज़ को कोई प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। और लगातार मेटा इस चीज़ को, दरअसल आपको बता दें, मार्क जुकरबर्ग खुद यहूदी हैं और यही कारण है कि वो लगातार इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी एक तरीके से मानवता के लिए नहीं, मानवता की बात नहीं बल्कि अपने जातीय धर्म की बात करते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द। यूपी में खाली हुई 2 विधानसभा सीट, फिर क्या सियासी जंग। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा मिलने के बाद सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे रामदुलार गौड़ की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं लखनऊ पूर्व की सीट भी खाली हो गई और ये सीट बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन के बाद खाली हो गई है। चुनाव आयोग जल्द ही इन सीटों पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। रामदुलार गौड़ की सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन के बाद से लखनऊ पूर्व की सीट भी खाली है। ऐसे में जल्द ही चुनाव आयोग इन सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। ऐसे में जल्द ही एक बार फिर से सपा और बीजेपी के बीच सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक और अपडेट, महिलाएं जो चाहे पहने। कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार कर दिया हिजाब बैन को हटाने का ऐलान। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही हिजाब पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने खुद ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में महिलाएं जो चाहे पहन सकती हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा है कि भाजपा पहनावे और जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है, लेकिन मैंने हिजाब बैन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मैसूर के एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि हिजाब पर अपना कोई प्रतिबंध नहीं है, महिलाएं जो चाहे पहन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया है। आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या आप पहनना पसंद करते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे, सरकारें नहीं। एक और अपडेट, राम मंदिर समारोह के लिए सोनिया और खड़गे को भी न्योता। देखिए समझिए लिस्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वीआईपी वीवीआईपी की लगातार जो न्योता भेजा जा रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया गया। हालांकि वो मनमोहन सिंह खराब स्वास्थ्य के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और ट्रस्ट के पदेन सदस्य नृपेंद्र मिश्रा, आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख लाल और बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और उन्हें समारोह में आमंत्रित किया है। वो कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि दोनों के शामिल होने की संभावना नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने मनमोहन सिंह से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके नाजुक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए समय मिलने से इनकार कर दिया। प्रतिनिधिमंडल के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और उन्हें भव्य समारोह में आमंत्रित किया है। इसी बीच
सूत्रों ने बताया है कि पूर्व प्रधान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। एक और अपडेट, अखिलेश कहना भारी पड़ गया, कांग्रेस में उठा रीजनल पार्टियों से गठबंधन न करने का मुद्दा, राहुल गांधी ने पूछे सवाल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस एक के बाद एक बड़ी बैठकें कर रही है। पिछले दिनों उनके शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक हुई और इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी से लड़ने के लिए रीजनल पार्टियों का एकमंडेट करने को कहा। कांग्रेस कार्यसमिति CWC की बैठक में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी तक पार्टी के बड़े नेताओं ने 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से मुकाबले करने के लिए विपक्षी एकता पर जोर दिया। आपको बता दें, कांग्रेस के नेतृत्व में 28 दलों ने विपक्षी गठबंधन का भी गठन किया है, जिससे भी पिछले कई दिनों दिल्ली मीटिंग हुई थी। हालांकि लगातार बातचीत जारी है और बातचीत के साथ साथ जो है विपक्षी को एकजुट करने की भी तैयारी जारी है और इसी के मुद्दे पर जो है वो गठबंधन देखने को मिलेगा।